दरअसल शक के बीज तो पहले राउंड की बातचीत में ही पड़ गए थे, जब ईरान ने बातचीत से पहले अपना 10 पॉइंट का एजेंडा पाकिस्तान को सौंपा था। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो ये एजेंडा चर्चा से ही गायब था और सिर्फ अमेरिकी शर्तों की बात ही की जा रही थी। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की सारी बातें मान लो। पाकिस्तान ने अभी तक एक बार भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपना कोई नया आइडिया लेकर आए इस मामले को सुलझाने का। ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो, ये उनकी शरायतें मान लो, अच्छा यूं कर लोगे तो तुम्हें ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सी पाबंदियां हट जाएंगी, लेकिन मान लो, माननी तो अमेरिका की पड़ेगी। अब फाइनेंशियल टाइम्स भी यही लिख रहा है। अगर वाकई पाकिस्तान मीडिएटर होता तो पाकिस्तान अपने प्रपोजल देता जी कि हम न्यूट्रल हैं, हम समझते हैं अमेरिका की ये बात ठीक है, ईरान की ये बात ठीक है, आप दोनों इस पे तय करें। नहीं किया, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये शक के बीज यहां से होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए और अब ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है जर्नैलों पर। असल चीज यह कि एतमाद जरूरी है, जो नहीं है। पहले दिन से हम कह रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर से बेहतर नवाज शरीफ कर सकता था मुज़ाकरात। आसिम मुनीर से बेहतर तो शहबाज शरीफ भी कर सकता था मुज़ाकरात, लेकिन वो खुद लीड ले रहा है, खुद आगे जा रहा है, हर किसी को फोन खुद खड़का देता है, हर किसी से रब्ता खुद करता है। ईरान में फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के बजाय भागा भागा खुद पहुंच जाता है। मुनीर का डबल गेम पहले भी ढका छिपा नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। ट्रंप के लंच की कीमत मुनीर ने ईरान का सौदा करके चुकाई है। मैंने बहुत अरसा पहले कह दिया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कोयलों की दलाली में हमारा सिर्फ मुंह काला होगा, और अब शायद थोड़ा थोड़ा मुंह काला होना शुरू हो गया। आसिम मुनीर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। ये शहबाज, बीमार बकरी और जोकर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। पाकिस्तान के डबल गेम और अमेरिकी ट्रैप के बीच ईरान ने एक ऐसा एक्शन भी दिखाया है जिससे जनरल मुनीर सन्न हो गया है। ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान इलाके में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश-ए-अदल के करीब 1 दर्जन आतंकियों को ईरान ने मार गिराया। कहा जा रहा है कि जैश-ए-अदल की आड़ में ये घुसपैठिए आईएसआई के लोग थे जो ईरान में किसी खास मकसद से घुसने की कोशिश में थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल जारी की है। बात वही हो जाती है, भारत हमें क्या कहता है कि जी आपने टेररिज्म रोकनी है। जाहिर है अगर आप लोग इस तरह की लोगों को पालते रहेंगे तो वो चीज तो आपको खुद भी नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा तो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था, वो मेडिसिन जो हम दूसरे को खिला रहे हैं वो मेडिसिन हम खुद क्यों नहीं खा लेते भाई। हमारे भी तो 10 जगह पे झगड़े चल रहे हैं, हम जाकर ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर को तो रोक रहे हैं, उनके साथ उनके रिलेशंस को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना हाल ये है कि हमारा एक पड़ोसी भारत वो भी हमसे नाराज है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है वो भी हमसे नाराज है। अफगानिस्तान की तरफ से भी जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हम अपने खुद के इश्यूज तो हम सॉल्व कर नहीं पा रहे और हम जाकर ईरान को और कहा जा रहा है कि जी अमेरिका और ईरान की बातचीत करवा रहे हैं और यहाँ पर इवेंट पे इवेंट रखा जा रहा है, डायलॉग पे डायलॉग कराने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का चहेता बनने के चक्कर में मुनीर ने बड़ा पंगा ले लिया है। पड़ोसी ईरान के साथ धोखेबाजी करके ईरान को प्लेट में सजाकर ट्रंप को सौंपने की कोशिश मुनीर को बहुत उल्टी पड़ी है। ईरान ने ट्रंप का साथ देने वाले गल्फ के किसी देश को नहीं छोड़ा। लुका छिपा पाकिस्तान ही अब तक बचा था, लेकिन अब उसका नंबर भी आ ही गया। खबरों के मुताबिक, ईरान के मीडिया के मुताबिक या फिर पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि ईरान नाराज नजर आ रहा है पाकिस्तान से और ईरान का ये कहना है कि शायद पाकिस्तान नाकाम हो चुका है, पाकिस्तान फेल हो चुका है अमेरिका को मनाने में या अमेरिका को कन्विंस करने में ईरान अमेरिका पीस टॉक को लेकर। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों यूज हो रहा है? मतलब अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है इस जंग में और अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहा है और ये डायलॉग या ये रास्ता अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं इस जंग का आगाज करके। वो जो अपने मकासद हैं, सियासी मकासद, वो हासिल कर ही नहीं पा रहे ईरान में, लिहाजा वो पाकिस्तान को काफ़ी दफ़ा पीछे बैकडोर से ये कहते रहते हैं कि आप ईरान को इंगेज करें और उनको डायलॉग की टेबल पर लेके आएँ।